अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कौवा खाना हलाल है या हराम है? इस मसले को लेकर देवबंदी और बरेलवी दोनों आपस में टकराते रहते हैं। बल्कि देवबंदी तो अपनी जगह पर आते हैं बेचारे, लेकिन बरेलवी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा और उनकी आवाम हमेशा उलमाए देवबंद पर तंज करते रहते हैं। इस मसले को लेकर उलमाए हक उलमाए देवबंद की तरफ मंसूब करते हुए कहा जाता है कि देवबंदियों के यहाँ कौवा खाना सिर्फ हलाल ही नहीं बल्कि आइन सवाब है। इस सिलसिले में फतावा रशीदिया का हवाला देते हैं और अपने मजहब के सिलसिले में यह कहते हैं कि उनके मजहब के मुताबिक उनके आला हजरत ने अपने फतावा रिजविया में कौवे को हराम कहा है। लिहाजा बरेलवियों के यहाँ कौवा खाना हराम है और देवबंदियों की तरफ निस्बत करते हुए कहा जाता है कि देवबंदियों के यहाँ कौवा खाना हलाल बल्कि सवाब का काम है। आज हम इस वीडियो में तफसील से जानेंगे कि उलमाए हक उलमाए देवबंद की तरफ कौवा खाने के सिलसिले में जो निस्बत की जाती है उसकी सच्चाई क्या है, सवाब लिखा है नहीं लिखा है, अगर लिखा है तो क्यों लिखा है, और कौवा के हलाल होने या हराम होने के सिलसिले में फुक़हा किराम ने अपनी मुस्तनद किताबों में क्या वजाहत के साथ लिखा है और उलमाए देवबंद ने अपनी फतावा की किताबों में क्या लिखा है, फतावा रशीदिया में क्या लिखा है। इसी तरीके से फतावा रिजविया के हवाले से अपने आला हजरत का नाम लेकर जो कहते हैं कि हमारे आला हजरत ने कौवे को हराम कहा है, उसकी हकीकत क्या है, फतावा रिजविया में क्या लिखा है। तमाम सच्चाई हवाले के साथ उनकी किताबों से आपके सामने पेश किए जाएंगे। इसलिए गुजारिश ये है कि आप मुकम्मल तफसील से सुनने की जहमत गवारा करें। यह मसला अहम इसलिए माना जाता है कि बरेलवी चिढ़ाने के लिए कौवा खौर, कौवा हलाल, कौवा खाना सवाब, इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं अहले हक उलमाए देवबंद को चिढ़ाने के लिए, परेशान करने के लिए, लेकिन उन्हें अपने घर की खबर नहीं है कि उनके बड़े हजरत जी ने कौवे के सिलसिले में क्या तफसील की है। बरेलवी अवाम को अंधेरे में रखा गया है। बरेलवी मौलवियों ने, बरेलवी मुफ्तियों ने उन्हें अंधेरे में रखा है और आला हजरत का जो तफसीली फतवा है उस फतवे को उनके सामने बयान नहीं किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे उलमाए हक उलमाए देवबंद की तरफ मंसूब करते हुए बरेलवी उलमा क्या लिखते हैं। देखिए, ये इंटरनेट का जमाना है। आम पब्लिक किताब पढ़े ना पढ़े, अगर कुछ देखना चाहते हैं तो इंटरनेट का सहारा लेते हैं। इंटरनेट में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं और आप हमारा वीडियो नेट पर ही देखना, यूट्यूब भी एक नेट ही है। चुनांचे जब भी आप सर्च करेंगे तो बरेलवियों के यहाँ डॉक्टर फैज अहमद चिश्ती बहुत ही मशहूर है इस सिलसिले में, खासतौर से उलमाए हक उलमाए देवबंद की इबारतों को गलत साबित करने के सिलसिले में उन्होंने उलमाए हक उलमाए देवबंद की इबारतों को अपने वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है। चुनांचे उन्होंने क्या लिखा है, देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुतुब आलम देवबंद लिखते हैं, जिस जगह अक्सर कौवे को हराम जानते हैं उस जगह पर कौवे को खाना सवाब है। फतावा रशीदिया, उसके बाद फतावा रशीदिया का हवाला दिया जाता है। फैज अहमद चिश्ती साहब ने फतावा रशीदिया के हवाले जो बात कही है वो फतावा रशीदिया सफा नंबर 597 में इस तरीके से है कि हलाल कौवा खाना सवाल, जिस जगह जागे मारूफा को अक्सर हराम जानते हो और खाने वाले को बुरा कहते हो तो ऐसी जगह उस कौवा खाने वाले को कुछ सवाब होगा या न सवाब होगा न अजाब। तो फतावा रशीदिया में उसका जवाब दिया गया है, जवाब सवाब होगा। इसी तरीके से डॉक्टर फैज अहमद वैसी अपने वेबसाइट पर ही फतावा रिजविया का हवाला देते हुए कहते हैं कि आला हजरत इमाम अहमद रजा ने कौवे और उल्लू के मुतालिक मुकम्मल बहस की और आखिर में फतवा दिया कि कौवा और उल्लू हराम है। फतावा रिजविया जिल्द 20। और जो हवाला दिया गया है उसकी इबारत इस तरीके से है, सवाल, कौवा हराम है या नहीं, उल्लू हराम है या नहीं। जवाब, ये कौवे के हमारे दयार में पाए जाते हैं, सब हराम है, उल्लू हराम है। इसी तरीके से बरेलवी अपने आला हजरत का तफसीली फतवा नहीं दिखाते हैं अपने अवाम को, बल्कि अपने जो तफसीली फतवा है उसके हिस्से को काट काट कर अवाम के सामने रखा जाता है। चुनांचे देखिए, एक दारुल इफ्ता अहले सुन्नत दावत इस्लामी है, इंटरनेट पर भी मौजूद है, गूगल पर मौजूद है, उसी से ये हमने नकल किया है, ये पेज वहीं से डाउनलोड किया है। इसमें क्या लिखते हैं, सवाल, कौवा खाना हराम है या नहीं। उसके बाद जवाब में देखिए कितनी खयानत की है। अपने आला हजरत के फतावा को मुकम्मल नकल नहीं किया, बल्कि कुछ यहां से नकल किया, कुछ वहां से नकल किया। हम आपको पूरी तफसील बताएंगे इंशाअल्लाह।
जवाब क्या दिया? अल जवाब बियानिल मलिकिल वहाब, हमारे इलाकों में पाया जाने वाला कौवा जो मुर्दार खाता है और उसके रंग में सफेदी भी स्याही के साथ होती है, ये खाना बिल इत्तिफाक नाजायज और हराम है। इसी तरह पहाड़ी कौवा के जिसका रंग मुकम्मल स्याह होता है उसका खाना भी हराम है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां फरमाते हैं, मुर्दार खार कौवा जिसे गुराबे अबका भी कहते हैं कि उसके रंग में सफेदी भी स्याही के साथ होती है, बिल इत्तिफाक नाजायज है। और उसी हुक्म में पहाड़ी कौवा भी दाखिल कि बड़ा और यकरंग स्याह होता और मौसम गर्मा में आता है। उसके बाद की कुछ इबारतें हज़फ कर दी गई हैं जिसमें हलाल होना साबित हो रहा था। फतवा रिजविया में है, ये कौवे के हमारे दयार में पाए जाते हैं सब हराम है, कि दूसरे फतवा की नकल है, जैसा कि इससे पहले आपने सुना। अब इसकी मुकम्मल वजाहत भी हम करेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अभी आपने ये देखा कि बरेलवी उलमा ये बताने में लगे हुए हैं कि हमारे इमाम आला हजरत ने कौवे को हराम कहा है। उलमाए देवबंद की तरफ निस्बत करते हुए कहा कि फतवा रशीदिया में कौवा खाने को सवाब कहा गया है। सबसे पहले हम हजरत फुक़हा किराम की किताबों की तरफ चलते हैं कि उन्होंने अपनी किताबों में कौवा के सिलसिले में क्या तफसील लिखी है। उसके बाद हम दारुल उलूम देवबंद का फतवा और फतवा रशीदिया, फतवा रिजविया के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले फतवा आलमगीरी, जिसे फतवा हिंदिया के नाम से भी जाना जाता है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 357। दूसरा बाब अल बाबुस्सानी फी बयानी मा यूकलू मिनल हैवानी व मा ला यूकलू, किताबुज़ ज़बाइह, सफ़ा नंबर 357 में क्या लिखते हैं? उन जानवरों को बयान चल रहा है जिनको खाना जायज है। वल गुराबुल लदी याकुलु अल हब्बा व ज़रअ व नहवहुमा हलालुम बिल इजमा, वो कौवा जो दाना और खेती खाता है और इन जैसी पाक चीजों को खाता है, हलालुम बिल इजमा हलाल है, इसके हलाल होने में कोई शक नहीं। यानी वो कौवा जो दाना खाता है, पाकीज़ा चीजों को खाता हो, नापाक के पास नहीं जाता है, ऐसे कौवे के हलाल होने में इजमा है, कोई इश्काल नहीं है। अब चलते हैं फतवा शामी की तरफ। फतवा शामी की जो मतन है उसका नाम है दुर्र मुख्तार। दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 443, किताबुज़ ज़बाइह। वल गुराबुल अबका, बयान चल रहा है उन जानवरों के सिलसिले में जिसका खाना हराम है। वल गुराबुल अबका, गुराब अबका, अल्लदी याकुलुल जीफ, यानी वो कौवा जो मुर्दार खाता हो तो वो खाना हराम है। लिअन्नहु मुल्हिकुम बिल खबाइस, इसलिए वो खबाइस से मिला हुआ है। अब देखिए इसकी शरह में अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं? वल गुराबुल अबका अल्लदी फीही बयाजुन व सवाद, गुराब अबका वो कौवा है जिसके अंदर सफेदी और कालापन दोनों पाया जाता है। अब उसकी तफसील करते हैं। ताला फिल इनाया व अम्मल गुराबुल अबका वल अस्वद फहुव अनवाउन सलासा, गुराब अबका और गुराब अस्वद इसकी 3 किस्में हैं, यानी कौवे की 3 किस्में हो गई। नौन यल्तक़ितुल हब्बा वला याकुलुल जीफा वलैसा बिमकरूह, पहली किस्म वो कौवा जो सिर्फ दाना खाता है, मुर्दार नहीं खाता है और ये मकरूह नहीं है। व नौन ला याकुलु इल्लल जीफ, और कौवे की दूसरी किस्म वो है जो सिर्फ मुर्दार ही खाता है। वह हुवा लदी सम्माहुल मुसन्निफ अल अबका, और यही वो किस्म है जिसे मुसन्निफ ने गुराब अबका का नाम दिया है। वह इन्नहु मकरूह, और इसका खाना मकरूह है। वह नौन याकुलुल हब्बा मर्रतन वल जीफ उखरा, और तीसरी किस्म है ऐसा कौवा जो इख्तिलात करता है, यानी दाना भी खाता है कभी और मुर्दार भी खाता है। वलम यज़कुरहु फिल किताब, किताब में इस जगह पर इसका जिक्र नहीं है। वह हुवा गैरु मकरूहुन इंदहु, और ये इमाम साहब के मकरूह नहीं है, मकरूहुन इंदा अबी यूसुफ, अलबत्ता इमाम अबू यूसुफ के यहाँ मकरूह है। वल अखीर हुवा अक वसयाती, इसी का नाम है अक, और इसका बयान आगे आने वाला है। आपने सुना कि कौवे की 3 किस्म बयान की है। एक वो किस्म जो सिर्फ मुर्दार खाता है, ये बिल इजमा मकरूह है। दूसरा वो जो सिर्फ दाना खाता है, गंदी चीजों को नहीं खाता है, यह कौवा बिल इजमा हलाल है। और तीसरा वो कौवा जो कभी दाना भी खाता है और कभी मुर्दार भी खाता है, इसमें इख्तलाफ लिखा, लेकिन यह कहा कि इमाम साहब के यहाँ हलाल है और इमाम अबू यूसुफ के यहाँ मकरूह है। अब चलते हैं, इसी की तफसील वहां पर की जाएगी जहां पर इन्होंने कहा वसयाती, और इसका बयान अभी आगे आने वाला है।
ये सफा नंबर 443 की बहस थी। अब देखिए उसी बहस की तकमील, जहां पर कौवा हलाल होने का जिक्र है, सफा नंबर 446 यानी 3 सफे के बाद क्या लिखते हैं? वहल्लल जराद, टिड्डी खाना हलाल है। वह गुराबुज ज़रई, गुराबे ज़रा, अल्लदी याकुलुल हब्बा, यानी वो कौवा जो सिर्फ दाना खाता है वो हलाल है। वल अर्नब वल अक, और खरगोश खाना, वल अक, और अक कौवा, हुआ गुराबुन यजमउ बैन अक्ल जीफिन व हब्बिन वल अस्सहु हिल्लुहु। अक वही कौवा है, वो कौवा है जो कभी मुर्दार खाता है कभी दाना खाता है। वल अस्सहु हिल्लुहु, और सही कौल यह है कि इसका खाना हलाल है। पीछे बयान किया गया था कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह मकरूह कहते हैं और इमाम साहब जायज करार देते हैं। उसी को फरमा रहे हैं, हुआ गुराबुन यजमउ बैन अक्ल जीफिन व हब्बिन वल अस्सहु हिल्लुहु, और सही कौल यह है कि इसका खाना हलाल है। अब देखिए इसकी शरह अल्लामा शामी क्या फरमाते हैं, देखिए वहल्ला गुराबुज ज़रई वहुवा गुराबुन अस्वद सगीर युकालु लहु ज़ाग, वो काले रंग का छोटा सा कौवा होता है जिसे ज़ाग कहा जाता है। वक़द यकूनु महमरल मिनकार व रिजलैन, कभी कभी जो है उसके पांव वगैरह जो है, पांव और चोंच सुर्ख भी होते हैं। कालल कोहस्तानी व उरीद बिही गुराबुन लम याकुल इल्लल हब्बा, और कोहस्तानी फरमाते हैं कि इससे मुराद वो कौवा है जो सिर्फ दाना खाता है। सवाउन काना अबका औ अस्वद औ जाग, खा वो अबका हो चाहे अस्वद हो या जाग हो। इन तमाम का खुलासा ये निकला अल्लामा कोहस्तानी कौल के मुताबिक, वो कौवा जो सिर्फ दाना खाता हो, चाहे उसका रंग काला हो गोरा हो सुर्ख हो, इससे कोई बहस नहीं है। अगर कौवा दाना खाता है मुर्दार नहीं खाता है तो इस सूरत में वो कौवा हलाल होगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने फतावा शामी और फतावा हिंदिया के हवाले से पूरी तफसील सुनी कि कौवा हलाल होने के सिलसिले में, हराम होने के सिलसिले में क्या तफसील है। छोटा कौवा कभी चोंच सुर्ख हो सियाह हो, उसके पांव सुर्ख सियाह हो, इससे कोई बहस नहीं है। उन तमाम को पहचानने की अलामत के तौर पर बयान कर दिया गया। खुलासा ये लिखा कि जो कौवा मुर्दार खाता है वो तो हराम है, लेकिन अगर दाना खाता है, पाकीज़ा चीजों को खाता है, मुर्दार के करीब नहीं जाता है, तो उसका खाना हलाल है। आपने 2 किताबों के हवाले से ये बात सुनी। अब चलते हैं फतावा दारुल उलूम देवबंद की तरफ कि फतावा दारुल उलूम देवबंद ने कौवा के हलाल होने के सिलसिले में क्या बात कही गई है। फतावा दारुल उलूम देवबंद जिल्द नंबर 15 सफा नंबर 456, ज़बाए और शिकार करने का बयान। उन्वान है कौवा हलाल है या हराम। सवाल नंबर 143, कौवा निजासत व हलाल खाता हो, उसका खाना जायज है या नहीं? अल जवाब में वही बातें कही हैं जो फतावा शामी के हवाले से, दुर्रे मुख्तार के हवाले से आपके सामने बयान की गई हैं। चुनांचे फरमाते हैं दुर्रे मुख्तार में है वल गुराबुल अबका अल्लदी याकुल जीफ, इसकी तफसील पूरी आ चुकी है। और शामी में वल गुराबुल अबका की शरह में है फहुवा अनवाउन सलासा, यानी उसकी 3 किस्में, इसको भी आपने सुन लिया। पहली किस्म नौउन यल्तक़ितुल हब्बा वला याकुल जीफ वलैसा बिमकरूह, पहली किस्म ऐसा कौवा जो सिर्फ दाना खाता है मुर्दार नहीं खाता, ये मकरूह नहीं है। दूसरी किस्म वनउन ला याकुलु इल्लल जीफ, वो सिर्फ मुर्दार ही खाता है। वहुवा अल्लज़ी सम्माहुल मुसन्निफ अल अबका, मुसन्निफ ने इसी को अबका कहा था। व इन्नहु मकरूह, और इसका खाना मकरूह है। तीसरी किस्म है वनउन यखलितु, तीसरी किस्म ऐसा कौवा जो इख्तिलात करता है, यानी याकुल हब्बा मरतन, कभी दाना खाता है, वल जीफा उखरा, और कभी मुर्दार खाता है। वलम यज़कुरहु फिल किताब, किताब में यानी इस जगह पर उसका जिक्र नहीं है। वहुवा गैरु मकरूह इंदहु रहिमहुल्लाह, मकरूह इंदा अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह। वल अखीरु हुवल अक़अक़, तीसरी किस्म अक़अक़ है। और दुर्रे मुख्तार में है वल अक़अक़ु हुवा गुराबुन यजमउ बैन अक्ल जीफिन व हब्बिन वल अस्सहु हिल्लुहु, कि अक़अक़ वो कौवा है जो मुर्दार और दाना दोनों खाता है, और सही यह है कि उसका खाना हलाल है। आपने फतावा दारुल उलूम देवबंद के हवाले से भी सुन लिया कि इसमें वही तफसील है कौवे की जो तफसील दुर्रे मुख्तार और फतावा शामी के अंदर मज़कूर है। ये तो आपने सुन लिया कि हजरात फ़ुक़हाए किराम ने अपनी किताबों में कितनी तफसील के साथ कौवे के हलाल हराम होने के सिलसिले में वज़ाहत की है। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए दारुल उलूम देवबंद के फतावा में भी वही बातें कही गई हैं जो फ़ुक़हाए किराम ने अपनी किताबों में लिखी है। अब चलते हैं फतावा रज़विया की तरफ, जिस पर बरेलवियों को नाज है।
जिसके हवाले से यह कहा जाता है कि फतवा रिजविया में लिखा हुआ है कि कौवा हराम है। उसी फतवा रिजविया के अंदर देखते हैं कि इसकी क्या तहकीक है। आप समझ लें कि फतवा रिजविया में कौवा के हलाल हराम होने के सिलसिले में दो तरह की वजाहत मिलती है। एक वजाहत है उसी तर्ज पर जिसकी तफसील अभी हमने फुक़हा किराम के हवाले से बयान की है, वही तफसील मज़कूर है कौवे के सिलसिले में। लेकिन उसके 10 साल के बाद बड़े हजरत जी का एक और फतवा आया जिसमें यह कह दिया गया कि वो कौवे जो हमारे दयार में पाए जाते हैं सब हराम है। पहले उसकी किस्में हलाल थी लेकिन बाद में हराम करार दी गई। उसकी तफसील मुलाहिजा हो। फतवा रिजविया जिल्द नंबर 20 सफा नंबर 319। पहला फतवा सुन लीजिए जिसमें हलाल होने का जिक्र है, उसके बाद सुनाएंगे जिसमें उन्होंने हराम कहा है। उसी के बाद लिखा हुआ है सफा नंबर 319 जिल्द नंबर 20 मसला नंबर 155। यह है फतवा 1315 हिजरी का, जब वो हलाल लिख रहे हैं। सवाल है जो कौवा के दाना खाता है और रंग में बिल्कुल सियाह होता है उसका क्या हुक्म है, और जो कौवा के दाना और निजासत दोनों खाता है उसका क्या हुक्म है। अल जवाब, दाना खोर कौवा के सिर्फ दाना खाता और निजासत के पास नहीं जाता, जिसे गुराबे जरा यानी खेती का कौवा कहते हैं, छोटा सा सियाह रंग होता है और चोंच और पंजे गालिबन सुर्ख, वो बिल इत्तिफाक जायज है। और मुर्दार खार कौवा जिसे गुराबे अबका भी कहते हैं कि उसके रंग में सफेदी भी हो सियाही के साथ होती है, ये बिल इत्तिफाक नाजायज है। और इसी हुक्म में पहाड़ी कौवा भी दाखिल के बड़ा और यकरंग सियाह होता है और मौसम गर्मा में आता है, यानी पहले बरेली शरीफ में आ रहा था कौवा। और खल्त करने वाला कौवा जिसे अक अक कहते हैं कि उसके बोलने में आवाज अक अक पैदा होती है, उसमें इख्तिलाफ है और असहिल मगर कराहत तंजीम कलाम नहीं। आपने देखा कि इसमें वही तफसील है जो फतवा शामी और फतवा हिंदिया फतवा दारुल उलूम देवबंद के हवाले से आपके सामने बयान की गई है कि फला किस्म का कौवा ये खाता हो वो खाता हो तो हलाल है, ये खाता हो तो हराम है। इसमें एक बात खास तौर से याद रखिए जो फतवा रशीदिया के हवाले से भी आने वाली है, जिसे गुराबे जरा यानी खेती का कौवा कहते हैं, छोटा सा सियाह रंग होता है और चोंच और पंजे गालिबन सुर्ख, वो बिल इत्तिफाक जायज है, बिल इत्तिफाक जायज। फतवा रशीदिया में यही मसला आने वाला है। तो आपने देखा कि 1315 हिजरी में जो फतवा आया था इसमें यह लिखा कि कौवों की ये तफसील है, इस तरह का कौवा हलाल है और इस तरह का कौवा हराम है। लेकिन उसके 10 साल के बाद 1325 हिजरी में एक सवाल आया, उसके जवाब में क्या लिखते हैं, यह फतवा उसी सफ़े के बाद, उसी फतवे के बाद है। फतवा रिजविया जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 320 में सवाल मसला नंबर 156। 3 जमादिल ऊला 1325 हिजरी 10 साल के बाद, कौवा हराम है या नहीं, उल्लू हराम है या नहीं। जवाब, ये कौवे के हमारे दयार में पाए जाते हैं, सब हराम है, उल्लू हराम है, वल्लाहु ताला आलम। यही वो फतवा है जिसे लेकर बरेलवी ऐलान करते फिरते हैं कि देखो हमारे आला हजरत ने कौवे को हराम कहा। अब सवाल ये होता है कि जब सब के सब कौवे जो उनके दयार में पाए जाने वाले हैं हराम है, तो वो कौवा जिनकी उन्होंने तफसील की है कि वो मुर्दार ना खाता हो, छोटा रंग का है, ऐसा है वैसा है, तो उसका खाना बिल इत्तिफाक हलाल है। एक जगह पर तो बिल इत्तिफाक हलाल कहा जा रहा है और एक जगह पर बिल इत्तिफाक हराम कहा जा रहा है, सबको हराम कहा जा रहा है। बताइए दोनों में तजाद है या तजाद नहीं है। ये कितना बड़ा फ्रॉड किया गया कि एक जगह पर वही तफसील से हलाल कहा है जिस तफसील से फुक़हा किराम ने कहा, लेकिन उसके 10 साल के बाद तमाम कौवे जो उनके दयार में पाए जाते हैं, चाहे वो दाना खौर हो, चाहे वो मुर्दार खौर हो, कोई भी खौर हो, क्योंकि सब में आ गया, उनके दयार में पाया जाने वाला हर कौवा हराम है। अब आप ही बताइए कि फुक़हा किराम तो कौवों की तफसील कर रहे हैं कि वो किसी भी मौसम में आता हो, कोई भी रंग हो, उसकी जो तफसील उन्होंने बयान की है, इस तफसील के मुताबिक फला किस्म का कौवा हलाल है, फला किस्म का कौवा हराम है। अभी आपने फतवा शामी के हवाले से यह बात सुनी कि जहां पर यह कहा गया है कि
गुराबे जरा यानी दाना खाने वाला कौवा हलाल है। उसकी तफसील में अल्लामा शामी ने अल्लामा कोहस्तानी से नकल किया है वह उरीद बिही गुराबुन लम याकुल इल्लल हब्बा कि गुराबे जरा से मुराद हर वो कौवा है जो खेती खाता है यानी पाक चीजों को खाता है, लम याकुल इल्लल हब्बा जो सिर्फ दाना खाता है, सवाउन कान अबका औ अस्वद औ जाब चाहे वो कौवा अबका में से हो, चाहे अस्वद में से हो, चाहे जाग में से हो। यानी 3 किस्म के जो कौवे बयान किए गए थे वो तीनों किस्म में से कोई भी कौवा है अगर वो सिर्फ पाक चीजों को खाने वाला है तो वो हलाल है, कोई भी कौवा है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह अपने फतावा में इस तरीके से वजाहत कर रहे हैं, लेकिन बरेलवी मुजद्दिद बरेलवी आला हजरत ये कह रहे हैं कि नहीं, तमाम के तमाम जो हमारे कौवे हमारे दरिया में पाए जाते हैं वो सब की तमाम क्या है, हराम है। अब बताइए कि फुक़हा किराम के नक्श कदम पर चलने वाले कौन है? इनके बरेलवी, इनके आला हजरत या उलमाए हक उलमाए देवबंद, जिन्होंने अपनी किताबों में वही फतावा लिखे हैं जो फुक़हा किराम ने अपनी किताबों में लिखा है। बरेलवी मजहब के आला हजरत ने जो बात लिखी है कि वो कौवे जो हमारे दरिया में पाए जाते हैं वो सब हराम है। मुमकिन है कि उस वक्त बरेली में सारे के सब हराम खोर ही हों, हराम खोर कौवे हों, मुर्दार खाने वाले कौवे हों, इसलिए उन्होंने कह दिया कि हमारे दरिया में चूंकि सब के सब हराम खोर हैं इसलिए वो सब हराम है। मुमकिन है, हो सकता है। लेकिन आपने फुक़हा किराम के हवालों से ये बात सुनी कि कौवों के सिलसिले में क्या तफसील है। अब चलते हैं फतावा रशीदिया की तरफ। हमने कहा था कि फतावा रशीदिया में जो हवाला दिया जाता है उसकी हम तफसील करेंगे। चुनांचे फतावा रशीदिया सफ़ा नंबर 557 में यह मसला लिखा है कि हलाल कौवा खाना, जिस जगह जागे मारूफा को अक्सर हराम जानते हो और खाने वाले को बुरा कहते हो तो ऐसी जगह उस कौवा खाने वाले को कुछ सवाब होगा या न सवाब होगा न अज़ाब। तो जवाब दिया गया है, जवाब सवाब होगा। अब देखिए कि सवाब क्यों कहा। अभी आपने फतावा शामी में अल्लामा कोहस्तानी के हवाले से, फतावा रज़विया में इस बात की तफसील लिखी गई है कि जाग जो छोटा सा कौवा होता है उसको बिल इजमा खाना हलाल है। उसी जाग के बारे में बात चल रही है कि जिस कौवे को बिल इजमा खाना हलाल हो। चूंकि यह सवाल हो रहा है ऐसी जगह पर कि उस कौवे को खाना तो हलाल है लेकिन बाज लोग उसे हराम समझते हैं और उसे खाने वाले को बुरा भला समझते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक हलाल चीज है जिसे शरीयत ने हलाल किया है, बिल इजमा वो चीज हलाल है, उसके अंदर जरा बराबर हुर्मत नहीं है, लेकिन लोग उसे हराम समझ रहे हैं। एक हलाल चीज को हराम समझा जा रहा है, उसके खाने वालों का मजाक उड़ाया जा रहा है, उन्हें बुरा भला कहा जा रहा है। तो भला बताइए, कुरान करीम और अहदीस रसूल के रोशनी में जो चीज हलाल हो उसे करने पर मजाक उड़ाया जा रहा हो तो उसे हिल्लत साबित करने के लिए अगर कोई शख्स अमल कर रहा है तो सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? सवाब मिलेगा। चूंकि एक चीज असलन हलाल है लेकिन लोग उसे हराम समझ रहे हैं तो ये आदमी इसलिए अमल कर रहा है ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि कुरान और हदीस की रोशनी में यह चीज हराम नहीं बल्कि हलाल है, बल्कि उस हलाल चीज के इस्तेमाल करने पर लोग मजाक उड़ा रहे हों तो ऐसे में तो ज्यादा उसकी जरूरत पड़ जाती है कि उस चीज की हिल्लत को साबित किया जाए। तो यह खास मौके पर यह फतवा दिया गया है कि जब जाग जो छोटा सा परिंदा कौवा जिसके खाने पर बिल इजमा हलाल है, बिल इजमा जिसे हलाल कहा गया है, उसके खाने पर लोग मजाक उड़ा रहे थे, हराम समझ रहे थे, तो ऐसे मौके पर फतवा दिया गया क्योंकि एक हलाल चीज को हराम समझा जा रहा है इसलिए उसकी हिल्लत साबित करने के लिए अगर कोई खा रहा है तो उसे सवाब मिलेगा। इसमें क्या इश्काल रह जाता है? मौजूद नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारी इस तकरीर से, इस तफसील से फुक़हा किराम के हवालों की रोशनी में आपने समझ लिया हो गया कि कौवा खाना मुतलकन हराम नहीं है, बल्कि कौवों की यह तफसील है कि अगर दाना खाने वाला कौवा हराम चीजों का इस्तेमाल नहीं करता है तो उसका खाना जायज है। उसके बारे में यूं भी तफसील समझ सकते हैं कि मुर्गी देख लीजिए, घर में पालने वाला जानवर है लेकिन ये नाली में भी चरने वाली है मुर्गी। इसके बारे में फुक़हा किराम ये फरमाते हैं कि जो मुर्गी जल्लाला हो यानी सिर्फ वो गंदी चीजों का इस्तेमाल करती हो तो ऐसे जानवर को खाना अगरचे हराम, वो
मुबाह जानवर है, लेकिन चूंकि वह जल्लाला हो गया, वो सिर्फ हराम चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए उसका खाना मकरूह होगा। ये तो मुर्गी के सिलसिले में भी है, और यही हुक्म गाय के सिलसिले में है जो सिर्फ गंदी चीजों का इस्तेमाल करती है, तो उसके बारे में फुक़हा किराम फरमाते हैं को मकरूह है। लेकिन अगर वो हलाल चीजों का इस्तेमाल कर रही है जानवर, वो मुर्गी या गाय, तो उसका खाना बिल इत्तिफाक जायज है। और आपने अल्लामा कोहस्तानी के हवाले से सुन ही लिया कि अगर कौवा सिर्फ पाक चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, दाना इस्तेमाल करता है, चारा खाता है, गंदी चीजों का इस्तेमाल नहीं करता है, ये गुराबे ज़रा के तहत दाखिल होकर वो कौवा हलाल माना जाएगा। अब आप ही फैसला कीजिए कि फुक़हा किराम के नक्शे कदम पर चलकर कौवे की तफसील बयान करने वाले उलमाए हक उलमाए देवबंद हैं या बरेलवी हैं। अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।